बैठे रहोगे वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा पितुमात स्वामी सदा हमारे पितुमात स्वामी सदा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेव भगवान की जय माता की जय गुरुदेव भगवान की जय। जय मेरे ठाकुर से आज भगवान के सच्चे संत उनका जिक्र है, जिसमें है जतिराम रावल्य श्याम खोजी संत सिया दला पद्म मनोरथ राख भोंगू जप जिहा जाड़ा चाचा गुरु सवाई चांदा नापा पुरुषोत्तम सो साच चतुर गीता मन को जी में जो आपा मति सुंदर श्रीधाम आश्रम संसार नाच नाहिन नचे करुणा छाया भक्ति फल है कलयुग पादप रचे। इसका मतलब है कि श्री भगवान ने इन भक्तों को वृक्ष रूप में रचा है, ये वृक्ष के रूप में, और इन संत रूप वृक्षों में इनकी करुणा की छाया है और ये करुणा की छाया करने बिना मूल्य, और इनकी भक्ति ही फल है। इनकी ये नाम है, पहले है श्री जतिराम जी, दूसरे हैं रावल्य जी, श्री श्याम जी, श्री खोजी जी, संत श्री सिया जी, श्री दल्ला जी, श्री पद्म जी, श्री मनोरथ जी, श्री राकाबाका जी, श्री धोंगू जी, जो जीव्या से निरंतर भगवान नाम जप किया करते हैं, श्री जाड़ा जी, श्री चाचा गुरु जी, श्री सवाई जी, श्री चांदा जी, श्री नापा जी भगवान पुरुषोत्तम के सच्चे भक्त, श्री पुरुषोत्तम जी सच्चे भक्त हैं, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री चतुर जी, श्री गीता जी, जिन्होंने अपने मन का अहम सर्वथा मिटा दिया। ये भक्तों की अलग अलग श्रेणी है। इन सभी भक्तों की बुद्धि बड़ी सुंदर थी और ये संसार रूपी रंगमंच पर श्रम रूपी दृढ़ द्राड़ आदि मृदंग के ताल पर नहीं नचे, ये यानी कि संसार के ताल पे ना नाचे। ये ऐसे संत थे भगवान के सच्चे संत, कुछ संत पेट बन के लिए जो हमेशा जाप करते रहते हैं भगवान का। अभी ये भगवान की जड़ बुद्धि होती है, नहीं ऐसा नहीं, तो हमेशा यही सोचती थी कि जड़ बुद्धि होती जो हमारी ना जमला वृक्ष तो थे लेकिन उनको याद था तो वो जब तो कर ही रहे थे तभी तो खाना पहुंचे उनके पास। श्राप तो हो गए वो जो अब इनमें से कतिपय भक्तों के जो पावन चरित्र हैं, सबसे पहले श्री खोजी जी, इनका चरित्र सुनो। श्री खोजी जी मारवाड़ राज्य अंतर्गत पालड़ी गांव के निवासी थे, मारवाड़ में। आप जन्मजात वैराग्यवान और भगवत अनुरागी होने के कारण बचपन से ही गृह कार्य में उदासीन और भगवत भजन तथा साधु संग में रमे रहते थे। वे घर के कार्यों में उदास रहते थे और भगवत भक्ति में अच्छे रहते थे। इससे आपके भाइयों की आपसे नहीं पड़ती थी और वे लोग आपको निकम्मा ही मानते थे। एक बार आपके गांव में एक संत मंडली आई हुई थी। आप रात दिन संतों की सानिध्य में रहकर कथा वार्ता और सत्संग में लगे रहते थे। थोड़े समय के लिए भी आपका घर जाना नहीं होता था। किसी भी दुर्भाग्य से एक दिन अचानक आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब सारे औदर्दैहिक कार्य संपन्न हो गए तो भाइयों ने आपसे कहा कि पिताजी के अस्थि कलश को गंगा जी में प्रवाहित कराओ कम से कम, वैसे तो नहीं आए तुम तो गंगा जी तो ले जाओ इनको, जिससे तुम भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो घर से गंगा जी बहुत दूर थी, इसलिए भाइयों ने जानबूझकर आपके जिम्मे ये कठिन कार्य लगाया कि खाली पड़ा निकम्मा चला ही जाएगा। हाँ, अब इस पर आपने कहा कि वैष्णव जन भगवान नाम का जहाँ उच्चारण करते हैं वहीं पर गंगा जी सहित सारे तीर्थ स्वयं प्रकट हो जाते हैं, उन्होंने कहा। तो भाइयों ने सोचा कि गृह कार्य से उदासीन रहने वाले ये पिता के अस्थि कलश को भी आलस्य बस गंगा जी में नहीं ले जा रहे, तो जबरदस्ती ले जा। सोचे आलस के मारे नहीं ले जा रहे, इसके बहाने बना रहा है कि गंगा जी यहीं आ जाएंगी।
आपने संतों को साथ लिया और भगवान नाम कीर्तन करते हुए अस्थि कलश लेकर गंगा जी को चल पड़े। मार्ग में आपको स्वर्ण कलश लिए हुए कुछ दिव्य नारियां दिखाई पड़ी। जब आप उनके समीप से गुजरने लगे तो पूछने लगी कि भक्तवर आप कहाँ जा रहे हैं? तो आपने कहा मैं पिताजी के अस्थि कलश को श्री गंगा जी में प्रवाहित करने जा रहा हूँ। उन दिव्य नारियों ने कहा कि हम गंगा जमुना आदि नदियाँ हैं और हम आपके ही निमित्त जल भरकर यहाँ लेकर आए बीच रास्ते में। आप अपने पिताजी के अस्थि कलश यहीं पर विसर्जन कर दीजिए और स्वयं स्नान कर घर चले जाइए। अब आपने ऐसा ही किया और भाइयों की प्रतीति के लिए एक कलश जल भी लेते गए ताकि ना कहे तो गंगा जी गया भी था तो एक जल लेके जाओ। अब श्री खोजी जी का गुरु प्रदत्त नाम श्री चतुरदास था। गुरु के मन के भाव की खोज करने के कारण श्री गुरुदेव जी ने इन्हें श्री खोजी उनके मन के भाव को पढ़ लेते थे तो इसलिए खोजी नाम रख दिया गुरु ने, तो ये उपाधि उनको प्रदान करी। इस संबंध में कथा है कि एक बार आपके श्री गुरुदेव लघु शंका करने लगे। आप उनके हाथ पैर की शुद्धि के लिए जल लिए खड़े थे। तो श्री गुरुदेव जब आपके पास आए तो हंसने लगे। आपने बड़ी विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव आपके हंसने का क्या कारण है? तो सेवक से कोई भूल हो गई क्या? तो इस पर गुरुदेव बोले अरे तू कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात नहीं जान सकता? जा मेरे मन की बात जान लेना तभी मेरे पास आ। देखो अब श्री गुरुदेव जी की आज्ञा के अनुसार आप गुरु चरणों का स्पर्श कर वहाँ से चले गए। आपने बहुत से संतों महात्माओं से गुरुदेव के मन की बात पूछी पर कोई उत्तर देने में सक्षम नहीं था। अब किसी के मन की बात को कोई कैसे बताता? अंत में एक दिन आपकी भेंट श्री कबीरदास जी से हो गई। उनके समक्ष भी आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक यही प्रश्न रखा। तो श्री कबीरदास जी महाराज तो सिद्ध संत थे। उन्होंने तुरंत ही आपके श्री गुरुदेव के मन की बात जानी और आपको बताया कि आपके गुरुदेव जब लघु शंका कर रहे थे तो उस मूत्र प्रवाह में एक पीपल का फल भी आ गया था। उसे बहते देखकर आपके गुरुदेव को मनुष्य जीवन की असारता का ध्यान आ गया। उन्होंने सोचा कि जब तक ये फल पीपल के पेड़ में लगा था तो इसका अस्तित्व था। जब यह उस वृक्ष से पृथक हो गया तो मूत्र के प्रभाव में ही रह गया और उन्होंने उसी पे ज्ञान लगाया। यही स्थिति मनुष्य की भी है। जब तक वह परमपिता परमात्मा से जुड़ा है तब तक कितना सुखी रहता है। जब वह उससे अलग होकर संसार में आ जाता है तो इसी प्रकार मूत्र प्रभाव में रहता है। फिर भी अज्ञान और अहंकारवश अपने को श्रेष्ठ समझता है। इंसान अपने को श्रेष्ठ समझता है। यही सोचकर उन्हें हंसी आ रही। अब श्री कबीरदास जी ने इस प्रकार रहस्य बोध प्राप्त कर आप उन्हें गुरुदेव के पास आ गए और उनसे उपयुक्त सारी बात बताई कि आपके मन की ये बात थी। तो श्री गुरुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले तुमने मेरे मन के भाव को खोज लिया है, अतः आज से तुम्हारा नाम खोजी प्रसिद्ध हो जाएगा। नाम चतुरदास था लेकिन अब खोजी की उपाधि खोजी। और श्री खोजी जी के श्री गुरुदेव भगवत चिंतन में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपने शरीर का अंतिम समय जानकर अपनी मुक्ति के प्रमाण के लिए एक घंटा बांध दिया और सभी शिष्य सेवकों से कह दिया कि हम जब भी प्रभु की प्राप्ति कर लेंगे तो यह घंटा अपने आप ही बज जाएगा। यही मेरी मुक्ति का प्रमाण समझना। अब परंतु आश्चर्य यह हुआ कि उन्होंने शरीर तो त्याग दिया परंतु घंटा नहीं बजा। तब शिष्य सेवकों को बड़ी चिंता हुई कि भगवान की गति तो हुई नहीं गुरुदेव की। तो श्री गुरुदेव जी के शरीर त्याग के समय श्री खोजी जी स्थान पर नहीं थे, वे बाद में आए। जब इनको समस्त वृत्तांत विदित हुआ तो जहाँ गुरुदेव जी ने लेट कर शरीर छोड़ा था श्री खोजी जी ने भी वहीं छोड़कर ऊपर देखा तो उन्हें एक पका हुआ आम दिखाई पड़ा। पका हुआ आम दिखा, वो उसी जगह पर लेटे जिस जगह पर गुरु ने शरीर छोड़ा था। तो इन्होंने उस आम को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसमें से एक छोटा सा जंतु कीड़ा निकला और वह जंतु सबके देखते देखते अदृश्य हो गया। वो जो जंतु था वो अदृश्य हो गया देखते देखते और घंटा जो अपने आप बजने लगा। वो कीड़ा आम के 2 टुकड़े करे थे ना, वो कीड़ा उसमें आम में फंसा हुआ तो उसके 2 टुकड़े करे तो उस कीड़े में तो उस जंतु को देखते देखते ही वो अदृश्य हो गया। तब उसके बाद वो जो घंटा बांधा था वो बच गया। अब हुआ यूँ कि खोजी जी के गुरुदेव को प्रथम ही गुरु को प्राप्त कर चुके थे, ये सर्व प्रसिद्ध है। परंतु बाद में शरीर त्याग के समय अच्छा पका हुआ फल देखकर भगवान के भोग योग के विचार कर उनके मन में ये नवीन अभिलाषा उत्पन्न हुई। देखो
मरते समय इतनी सी बात उनके मन में, मरे थे उस जगह लेटे तो उस पर आम था, तो उन्होंने सोचा इतना पका हुआ आम था क्यों ना भगवान को भोग लगा दिया, ये अंतिम लास्ट लास्ट है। तो उसमें कीट के रूप में, उसी में कीड़े की तरह अब वो हार दिया ना, तो कीड़ा जो तब अंदर तब ध्यान हुआ अंदर भगवान देखो। अब उत्पन्न हुई अभिलाषा ये हुई कि न भोग लगाना उसमें से मैं, और इसका तो भगवान को भोग लगना चाहिए। भक्ति की उस इच्छा को भगत वैसे भगवान ने सफल किया। भगवान को कीड़ा बन के उस वृक्ष में उस आम के अंदर आ गए, अगले में खा लेता हूँ कह रहा है। मरते समय किसी भावना आई, तो जब तो कहते थे मरते समय जो भाव आएगा तो वही होगा हमारे साथ में। भाव विकार श्रवण पाठ पासा सच्चिदानंद रूप में व्यापक है जैसे भक्त की सुनाते हैं हिरण बन गया, लास्ट में हिरण की जीवन तो मन में हिरण बन गया, लेकिन स्मृति रही स्मृति बनी रही, तो उन्होंने हिरण सिद्ध पुरुष साधना करे। अभी तो जंगल में आग लगी तो भागा नहीं, बोला इस शरीर को त्याग देता हूँ, फिर बार से ब्राह्मण को निकल दिया, अच्छा ब्राह्मण बना दिया। अब इस प्रकार श्री खोजी जी में संत निष्ठा और गुरु भक्ति का अपूर्व संगम परिलक्षित होता है। आपने अपना सारा जीवन संत और भगवत सेवा में बिताया। बोले वृंदावन अब है श्री राका बांका जी, लक्ष्मीदत्त नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे, जो ऋग्वेद के ज्ञाता थे। वे संतों की बड़ी प्रेम से सेवा किया करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात नारायण संत रूप से पधारे और आशीर्वाद दे रहे कि तुम्हारे यहाँ एक परम विरक्त भगवत भक्त पुत्र होगा जाते जाते। इसके अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया गुरुवार सम्मत 1347 विक्रम को धनु लगन में इनकी पत्नी रूपा देवी के ने पुत्र प्राप्त किया। यही इसके पुत्र महाभागवत राका जी बने। अब पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण सप्तमी बुधवार सम्मत 1351 विक्रम को कर्क लगन में श्री हरिदेव ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या का नाम आने पर राका जी से हो गया, उनका नाम राका जी। इस कन्या का विवाह समय आने पर राका जी के साथ हो गया। हाँ, अब राका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्तिमती पत्नी का नाम उनके प्रखर वैराग्य के कारण बांका हुआ। वो भी वैराग्य बहुत वैराग्य, इनसे भी वैराग्य, तो इसलिए उसका नाम बांका हो गया। ये राका हो गया, वो बांका हो गया। अब राका बांका जी भी राका नाम उनकी अत्यंत कंगाली रंगकता के कारण पड़ा। कंगाली में थे तो उनको राका नंदन राजा ने रंग कर दिया था। कंगाली पैदा हुए थे ना राका जी, तो इसलिए उनका नाम राका जी रख दिया। हाँ, गरीब, गरीब के कारण पड़ा, गरीबी के कारण। अब राका जी रंग तो थे ही, फिर जगत की दृष्टि उनकी ओर हो जाती, कौन देख रहा गरीब आदमी को, कोई नहीं देखेगा। इस कंगाली को पति पत्नी दोनों ने भगवान की कृपा के रूप में बड़े हर्ष से शिव चढ़ाया कि ये कंगाली का अगर दी है तो ये कोई भगवान की कृपा ही होगी जो हमने कंगाली दी है। जो कि दया में प्रभु अपने प्यारे भक्तों को अनर्थों की जड़ धन से दूर रखते हैं। धन तो है ना अनर्थों की जड़। दोनों जंगल से चुनकर रोज सूखी लकड़ियाँ ले आते और उन्हें बेचकर जो कुछ मिल जाता उसी से भगवान की पूजा करके प्रभु के प्रसाद से जीवन निर्वाह करते थे। उनके मन में कभी किसी सुख आराम या भोग की कल्पना ही नहीं जाती, लालसा ही नहीं जाती, पेट भरने से बस। हाँ, अब श्री राका जी जैसा भगवान का भक्त इस प्रकार दरिद्रता के कष्ट भोगे, यह देखकर नामदेव जी को बड़ा विचार होता है। अब राका जी किसी का दिया हुआ कुछ लेते भी नहीं थे ना। अब नामदेव जी ने श्री पांडुरंग से प्रार्थना की कि राका जी की दरिद्रता दूर करने के लिए भगवान से कहा। पांडुरंग से नामदेव राका तो मेरा हृदय ही है। नामदेव का राका तो मेरा हृदय है। वह तनिक भी इच्छा करे तो उससे क्या धन का भाव रह सकता है। भगवान पांडुरंग कह रहे हैं कि वो मेरा भी तो हृदय का वो है, वो मेरा हृदय जरा भी इच्छा करे तो मैं तो उसको सुदामा ने इच्छा ही कहाँ करी, लास्ट तक लेता ही नहीं कुछ किसी से। परंतु धन के दोषों को जानकर वह उससे दूर ही रहना चाहता है। अभी देखो आगे देने पर कुछ नहीं देगा। मोहर की तुम देखना ही चाहो तो कल प्रातःकाल बन के रास्ते में छिप कर देख लेना कि मैं दूंगा, देखना फिर वो लेगा ही। अब दूसरे दिन भगवान ने सोने की भरी थैली जंगल के मार्ग में डाल दी। कुछ मोहरें बाहर बिखेर दी और छिप गए अपने भक्त का चरित्र देखने के लिए। अब राका जी नित्य की भांति भगवान नाम का कीर्तन करते चले आ रहे थे।
उनकी पत्नी कुछ पीछे थी। जी हाँ। मार्ग में मोहरों की थैली देखकर पहले तो आगे जाने लगे, पर फिर कुछ सोचकर वहीं ठहर गए और हाथों में धूल लेकर थैली पर मोहरों को ढकने लगे। पत्नी से और कि ढकने हाँ, लगे। क्या पता वो पीछे आ रही है, कहीं उसको लालच और आ जाए। जाता है ना, लालच आ जाए। ढकने लगे। इतने में उनकी पत्नी आ गए। समीप आ गई। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्या ढक रहे हो? तो राका जी ने उत्तर नहीं दिया। हाँ, देंगे। हाँ, दोबारा पूछने पर बोले कि यहाँ सोने की मोहरों से भरी थैली पड़ी है। हाँ। मैंने सोचा कि तुम पीछे आ रही हो, कहीं सोना देखकर तुम्हारे मन में लोभ ना आ जाए, इसलिए इसे धूल से ढके देता हूँ। तो धन का लोभ मन में आ जाए तो फिर भगवान का भजन नहीं होता है। अब पत्नी ये बात सुनकर हंस पड़ी, क्योंकि वो तो उससे भी ज्यादा विद्वान थी। वो बोली कि स्वामी, सोना भी तो मिट्टी है, मिट्टी है। मतलब तुमने तो कम से कम सोने और मिट्टी में अंतर तो कर लिया। मेरे लिए तो सोना भी मिट्टी है, मेरे तो अंतर ही नहीं है कुछ भी। तो उससे उससे भी बड़ी बात हो गई ना। तो इसने कहा कि आप धूल से धूल को क्यों रख रहे हो, मेरे लिए तो धूल समान थी। हाँ, अब राका जी झटपट खड़े हुए और पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न होकर बोले कि तुम धन्य हो, तुम्हारा ही वैराग्य बाका है, कि मुझसे भी ज्यादा तुम मुझे वैराग्य। मेरी बुद्धि में तो सोने और मिट्टी में भेद भरा है, तुम मुझसे बहुत आगे बढ़ गई हो पति भक्ति में। राका बाका। हाँ, राका बाका पत्नी बाका की। हाँ, अब नामदेव जी राका बाका का यह वैराग्य देखकर भगवान से बोले कि प्रभु, जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है उसे तो आपके सिवा त्रिभुवन का राज्य भी नहीं सुहा। जिसे अमृत का स्वाद मिल गया वह भला सड़े मुंह की ओर क्यों देखने लगा। हाँ, तो ये दंपति भी धन्य है। अब भगवान श्री नामदेव जी से बोले कि देखो, हमारी बात सत्य हुई, ये दोनों धन के प्रति कितने निष्ठ हैं, उनको धन की कोई लालसा नहीं। तो भगवान की जीत हुई इस बात में। तो श्री नामदेव जी हार गए। तो नामदेव जी ने उनका आग्रह की थी प्रार्थना कि इनको कुछ दो। फिर भगवान ने एक और बात कही कि यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि राका का बाका की जी की सहायता करनी चाहिए, तो चलो इनके लिए लकड़ी बटोरो। भगवान ने उस दिन राका बाका के लिए जंगल की सारी सूखी लकड़ियाँ गड्ढे में बांध कर एकत्रित कर दी। अगले गड्ढे में लकड़ियाँ देखेंगे तो इन उठा ले जाएंगे, तो यही बेचते हैं। अब दंपति ने देखा कि वन में तो कोई आज लकड़ियाँ ही नहीं गिरती, गड्ढे बांध कर रखी लकड़ियाँ उन्होंने किसी दूसरे की समझी। तो कोई आज मुझसे पहले आके बांध के रख गया, और दूसरे की संपत्ति को कैसे उठा सकते हैं? तो दूसरे की वस्तु की ओर हाथ उठाना तो पाप होता है। अब दोनों उस दिन खाली हाथ ही लौटा है। और राका जी ने कहा कि देखो, सोने को देखने का ही ये फल है, और आज उपवास करना पड़ा है, और उसे छू लेते तो पता नहीं कितना कष्ट मिलता हमें। तो अपने भगत की यह निष्ठा देखकर भगवान जो है वहाँ प्रकट हो गए, और दंपति उन सर्वेश्वर के दर्शन करके उनके चरणों में देख गए। तो श्री राका बाका जी श्री ठाकुर जी को घर वाला है, अपने घर लाए। भगवान के संग श्री नामदेव जी को देखकर श्री राका जी ने झुल्ला कर कहा, अरे मूड फोड़ा, श्री प्रभु को इस प्रकार वन भटकाया जाता है क्या? नामदेव जी कह रहे हैं, मूड फोड़े तू भगवान जी को पैदल पैदल देते आ रहा है। अब भगवान ने राका जी से कुछ मांगने का अनुरोध किया, तब वे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपकी कृपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर उनके दिल से कहा कि अच्छा, और कुछ नहीं तो प्रभु का रूप रखते हुए प्रभु का एक प्रसादी वस्त्र ही शरीर पर धारण कर लो। यद्यपि इतने से भी श्री राका बाका जी को लगा कि मेरे सिर पर भारी बोझ पड़ गया है, परंतु उन्होंने भक्त और भगवान की रुचि रखने के लिए एक वस्त्र मात्र स्वीकार किया कि भगवान का एक कपड़ा दे दो, बस वही रख लेता हूँ। ऐसे ऐसे भगत के थे। और 101 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहकर राका जी बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को संवत 1452 विक्रम को अपनी पत्नी बाका जी के साथ परम धाम गए। दोनों एक ही दिन, दोनों एक ही दिन। बैसाख पूर्णिमा। हाँ, देखो बैसाख इसको बुद्ध पूर्णिमा करते हैं। हाँ। अब आते हैं श्री यतिराम जी, ये भी संत हैं। श्री राम के अनन्य भक्त थे। आप सदा एकांत स्थान में बैठे भगवत चिंतन में मगन रहा करते। आपका समाज में सम्मान भी बहुत था। यह देखकर एक इंद्रजालिक यानी कि जादूगर, वो आपसे ईर्ष्या हो गई, कोई जादूगर होगा, वह आपको भगाने के लिए नाना प्रकार के उपद्रव करने लगा। वह कभी सर्प बन जाता तो कभी व्याघ्र बन जाता, और कभी कभी माया से इनके चारों ओर अग्नि की लपट जो उत्पन्न कर देते, जहाँ बैठते वहीं अग्नि जला देते। वो तो जादूगर था ना। इस प्रकार उस इंद्रजालिक ने आपको भयभीत करने और भगाने के बहुत प्रयास किए।
परंतु भला माया जिसकी दासी है उसके भक्त को क्षुद्र बाजीगर की ये कपट बात चाल क्या भयभीत कर सकती है? नहीं। अंत में उसे इस बात का भान हो गया कि ये पहुंचे संत और सिद्ध महापुरुष, अतः इनके शरणागत होकर शिष्य हो गया। और इसी प्रकार आपने भगवत पद से भटके अनेक प्राणियों को अपने आचरण से सही राह दिखाई। अब है जी श्री सिहाजी, ये सारे संतों के नाम। हाँ, सिहाजी भक्त श्री सिहाजी बड़े ही नामनिष्ठ संत थे, सदा नाम कीर्तन करते रहते थे। आपका संकीर्तन इतना रस में होता था कि स्वयं भगवान भी विभिन्न वेश बनाकर उसमें आनंद लेने पहुंच जाया करते थे। आप स्वयं तो कीर्तन करते ही थे, गांव के बालकों को बुलाकर कीर्तन कराते थे। बालकों को कीर्तन के अंत में आप प्रसाद दिया करते थे, अतः वे भी खुशी खुशी पर्याप्त संख्या में आ जाया करते। प्रसाद के लालच बच्चे तो आई जाए, पर वो खेल खेल में कम से कम वो नाम तो सीख जाते हैं भगवान का, तो लगन तो लग जाती है। अब कई बच्चे यहाँ आरती के समय में जरूर आ जाते हैं, कब से आ गए वो छोटेपन से आ ही जाती है। हाँ, अब एक बार ऐसा संयोग बना कि 3 दिन तक आपके पास बांटने के लिए प्रसाद नहीं था। अब बालक प्रतिदिन आते और कीर्तन करके बिना प्रसाद पाए चले जाते। इससे आपको बड़ी चिंता हुई, साथ ही दुख भी हुआ। आपको इस प्रकार चिंतित देख चौथे दिन भगवान स्वयं बालक बनकर आए और सबको उनकी इच्छा के अनुसार इच्छा भर लड्डू वितरित किए। सारे बच्चों को भगवान ने खुद ही लड्डू बांट दिए। और जगात्री में आपने स्वप्न में कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, प्रसाद न रहने पर मैं स्वयं भेष बदल कर प्रसाद बांटा करूँगा। क्या चिंता मत करो, आ जाए तो तुम बांट देना, नहीं तो मैं आऊँगी। बस आप तो कीर्तन कराइए। उन्होंने कहा बस भगवान ने कहा आप तो कीर्तन कराइए। अब भगवान प्रतिदिन वेश बदल कर आपके कीर्तन में सम्मिलित होने लगे। एक दिन वो एक सेठ पुत्र का रूप धारण करके आए, सेठ का पुत्र बन के, और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। संयोग से वह सेठ भी उस दिन कीर्तन में आ गया जिसका वो पुत्र था। अब जिसके पुत्र का रूप धारण कर भगवान आए थे, सेठ ने अपने पुत्र के रूप में भगवान को देखा तो चकित रह गए, क्योंकि वे तो अपने पुत्र को घर पर छोड़कर आए थे। पुत्र को तो घर पर छोड़ कर आए कि कहाँ से आए। वे जल्दी से अपने घर गए और वहाँ पुत्र को बैठे देखा। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा और वे फिर से कीर्तन में आ गए। परंतु यहाँ आने पर फिर उन्हें अपने पुत्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। अब सेठ जी जो चकित हो गए। अब वे एक बार घर जाते और फिर वापस कीर्तन में आते और दोनों जगह अपने पुत्र को देखते। अंत में हार कर उन्होंने ये बात श्री सियाजी से कही। हाँ, इस पर आपने कहा कि सेठ जी आप घर जाकर अपने पुत्र को यहीं लेते आइए। हाँ, जब सेठ जी घर से अपने पुत्र को लेकर आए तो भगवान अंतर्धान हो गए। उनके जैसे बच्चा तो आ ही गया। यह देखकर आप समझ गए कि सेठ के पुत्र के रूप में स्वयं श्री भगवान ही बता रहे हैं। इस प्रकार आपका संकीर्तन अत्यंत दिव्य हुआ करता है। जिस कीर्तन में भगवान आ जाए तो दिव्य तो होना ही होना। आते हैं, हाँ आते हैं, आते कीर्तन जब आनंद आए किस कीर्तन में सोच लो जरूर भगवान आ गए। यहाँ आनंद जहाँ प्रकट हो जाता है समझ लो आ गए। अब श्री दला सिंह जी, ये राजस्थान में एक ग्राम में है खींचीबाड़ा। श्री दला सिंह जी वहीं के निवासी थे और जाति के, यद्यपि आप क्षत्रिय थे फिर भी आपकी वृत्ति अहिंसक थी, हिंसा नहीं करते थे क्षत्रिय होते हुए। और अपने संत सेवा का व्रत ले लिया था आपने, अपने संत सेवा करना। आपके यहाँ नित्य प्रति संतों की टोली आती रहती है, खूब भजन कीर्तन और सत्संग होता। संतों के प्रसाद की भी व्यवस्था होती। इस प्रकार संत सेवी के रूप में आपकी दूर दूर तक ख्याति फैली, परंतु इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी। अतः कोई धन को उपार्जन के लिए तो कोई साधन चाहिए ना, अब वो हो ही नहीं पाता था। इस प्रकार आपके घर की स्थिति ऐसी हो गई कि पेट पालना भी अब मुश्किल हो गया। किसी भी एक रिश्तेदारी से भात भरने का निमंत्रण आ गया और संतों का आना जाना तो लगा ही रहता था। अब तो आप बड़े ही धर्म संकट में फंस गए, अब भात कैसे भरें। तो संत सेवा किए बिना आप रह नहीं सकते थे और भात भरना भी सामाजिक जिम्मेदारी थी, ये भी जिम्मेदारी समाज की तरफ से। अब तो आपका दिन का चैन और रात की नींद दोनों उड़ गई, गायब हो गई। आपकी ऐसी स्थिति देखकर लस्सी का भात भरने वाले भक्तवत्सल भगवान को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने स्वयं आपसे कहा कि तुम्हारे घर के पास में ही एक टीला है, उसमें अथाह संपत्ति भरी पड़ी है, उसे खोद लो और खूब संत सेवा करो और खूब भात भरो। भगवान आ गए नरसिंह की तरफ। फिर तो भगवान का संकेत समझकर आपने वैसा ही किया। टीले में से अपार संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे आपने जीवन भर संत सेवा भी की और अपने उसमें से बात भी करती। तो भगवान गीता का है ये, वो कहते हैं ना उनका मैं योग क्षम अपने आप
वहन कर लेता है। अनन्या ये है अनन्य असिंत यत्तो मा ये जना पर्युस्पासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं बयान। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी योग क्षेम को ध्यान रखता हूँ। अब श्री पद्म जी, ये श्री पद्म जी भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। आपके पास भगवान विष्णु की एक सोने की प्रतिमा थी, स्वर्ण की, जिसकी भी आराधना करते थे। भक्त के लिए भगवान की प्रतिमा उसका प्राण धन होता है। थोड़ी देर में करूंगी मैं कौन। अब उसके इष्ट देव का साक्षात जो साकार विग्रह होती है, भगत के लिए जो मूर्ति बनवाते हैं अपनी धातु की कोई, जबकि चोर के लिए वही प्रतिमा मात्र स्वर्ण खंड होती है, उसको चोरी करके बेचना है, उसके लिए भगवान के लिए हो, जिससे वह विक्रय करके कुछ धन प्राप्त कर लेता है। एक बार की बात है, आप स्वर्ण प्रतिमा को एकांत में रख के उसकी सेवा पूजा कर रहे थे। सहसा एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। उसने सुनसान एकांत स्थान देखकर वह स्वर्ण प्रतिमा और उस पर चढ़े आभूषण भी छीन लिए और भाग चला गया। अब तो आपके प्राण विकल हो गए, मेरे भगवान को ले गए, मूर्ति से सोने से मतलब नहीं, तो मेरे भगवान चले गए। अत्यंत आर्त होकर आप भगवान को पुकारने लगे। भक्त वत्सल भगवान से भक्त का दुख देखा नहीं गया। उन्होंने कुछ ऐसी लीला की कि उस चोर का जूता उसके पैर से निकलकर उसके सिर पर पड़ने लगा। खुद ही पैर से निकला और उसके सिर पर बजने लगा। जैसे दौड़े वैसे उसके सिर पर पड़ने लगा। इस संकट से बचने के लिए वह उधर उधर दौड़ा। चोर भागा था ना मूर्ति लेके, तो वो भगवान गया, लोग भगवान को पुकारने लगे, तो उसका खुद का ही जूता उतर के पैर में से उसी के सिर में लगने लगे। जैसे जैसे भागे और जूता उसको सिर पर लगे। अब इस संकट से बचने के लिए इधर उधर बहुत दौड़ा, पर जिधर जाता उधर ही वो जूता उसके सर पर पड़ता। अंत में वह गिरता पड़ता आपके पास आया फिर और प्रतिमा तथा सभी आभूषण वापस कर चरणों में पड़कर क्षमा मांगा। आप तो परम करुणा में संत थे, आपके हृदय में क्रोध का लेश मात्र भी नहीं था। मूर्ति पाते ही आप ऐसे प्रसन्न हो गए मानो मृत शरीर में पुनः प्राण प्रविष्ट हो गई हो। अतः आपने उस दुष्ट चोर को तुरंत क्षमा कर दिया। क्या भाई तू तो नहीं क्षमा करा, मेरी भगवान मिल गए। आपके क्षमा करते ही चोर पर जूते पड़ने अपने आप बंद हो गए। अब उसके सिर पर जूते नहीं पड़े। ऐसे परम कारुणिक और संत थे भक्त थे। जिस प्रकार पद्म जल में खिला होता है, कमल, पद्म को कमल भी कहते हैं, पर उसका पत्ता जल के संपर्क में होने पर भी उससे अप्रभावित ही रहता है, जल से ऊपर ही रहता है। वैसे ही श्री पद्म जी भी संसार में रहते हुए इससे अलग अप्रभावित, संसार से प्रभाव नहीं आए, वो संसार से अलग ही रहता है, जैसे कमल जल में रहता है। अब श्री मनोरथ जी छोटी छोटी